नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हमेशा की तरह उपस्थित हूं एक जनहित से जुड़ा समाचार लेकर। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जगह जगह तैयारियां चल रही है। सरकारी अधिकारियों से लेकर समाज सेवी सभी उत्साहित हैं। जनप्रतिनिधि का तो बात ही निराला है। वो तमाम जगह रैली निकाल रहे हैं, प्रभात फेरी निकाल रहे हैं और लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आजादी का महत्व क्या है, कैसे हमारे पूर्वज परेशान थे और आज हम किस तरह आजादी का आनंद उठा रहे हैं। परंतु एक बात जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा के बिना समाज सुदृढ़ कैसे हो सकता है, और जब स्कूल की व्यवस्था ही चरमरा गई हो, ऐसे में अमृत महोत्सव मनाने के क्या मायने निकाले जाएं। क्योंकि अमृत महोत्सव सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी घर ऐसा ना हो जो छूटे, जो अमृत महोत्सव में भाग ना ले। साहब, एक बात तो आपको ध्यान देना ही होगा कि जब विद्यालय की स्थिति बद से तर हो, ऐसे में हम अमृत महोत्सव मनाए कैसे। संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है शिक्षा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी है कि नौनिहालों को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए, इस तरह से शिक्षित किया जाए ताकि आने वाले समय में हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। परंतु मैं आपको एक ऐसे विद्यालय का हाल बताने जा रहा हूं जहां ना तो बच्चे के पैर में जूते हैं और ना तन पर विद्यालय का ड्रेस। ऐसे में वह पढ़ेगा कैसे। सवाल अनेक हैं। अमृत महोत्सव के अवसर पर यह सवाल पूछना इसलिए लाजमी है क्योंकि हमें ना तो संसाधन की कमी है और ना ही धन की। हमें कमी है इच्छा शक्ति की। हम अभी बात करने जा रहे हैं मध्य विद्यालय बस्तीपुर का, जहां जब मैंने औचक निरीक्षण किया तो मैंने वहां पाया कि बच्चे प्रभात फेरी में निकले हुए थे। परंतु ये क्या, ना तो पांव में जूता और ना तो शरीर पर विद्यालय का ड्रेस। ऐसे में प्रभात फेरी के क्या मायने। क्या सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है? क्या सरकार के आदेशों के पालन का दिखावा हो रहा है? क्या दिल से लोग काम कर रहे हैं? जब मैंने यह सवाल वहां के प्रधानाध्यापिका से पूछा तो वो यूं कहते हुए नजर आई कि अभिभावक ध्यान नहीं देते हैं, जबकि सरकार उनके खाते में पैसे भेज रही है। जब मैंने उनसे पूछा तो उस पैसे का क्या होता है, क्या आपने कभी इस विषय पर जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए अभिभावक को ही इसके लिए जिम्मेवार ठहराया। इतना ही नहीं, विद्यालय में ना तो पाकशाला है, अर्थात रसोई बनता कहां है, यह सवाल हमारे मन में आज भी गूंज रहा है। जहां प्रधानमंत्री का कहना है कि किसी भी घर में परंपरागत चूल्हे पर महिलाएं खाना ना बनाएं क्योंकि उनके आंख में खराबी आ सकती है। ऐसे में यदि विद्यालय में कोयले पर यानी कोयले के चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा हो, मध्याह्न भोजन तैयार किया जा रहा हो, ऐसे में आप क्या कहेंगे। जब मैंने इस विषय पर पूछा तो प्रधानाध्यापिका का कहना था कि रसोई 3 दिन में ही गैस खत्म हो जाता है। रसोई गैस यानी एलपीजी जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए कोयले जलाए जा रहे हैं। अब यह बात गले से नहीं उतर रहा है कि जहां बीसीसीएल अपने ही कर्मी को कोयला ना देकर उसे गैस के लिए पैसा दे रहे हैं, वैसे में विद्यालय में कोयला सस्ता उपलब्ध कैसे हो रहा है। और यदि हो रहा है तो क्या उस पैसे से गैस नहीं खरीदा जा सकता था? क्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं है? हम इस तमाम विषय पर जरूर उच्च अधिकारियों से पूछने का प्रयास करेंगे। परंतु यह प्रश्न न सिर्फ मेरे मन में बल्कि आपके भी मन में आता होगा कि जो सीमित संसाधन हमारे पास है, क्या हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यानी अगर हम कंक्लूड करें तो नजर यही आता है कि कुछ प्रतिशत को छोड़कर जो जहां हैं वहां ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, कोई छोटा तो कोई बड़ा। आखिर यह भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी, और जिस दिन हम अपना काम स्वेच्छा से करेंगे, ईमानदारी पूर्वक करेंगे, उस दिन वास्तव में अमृत महोत्सव हम मनाने के लिए तैयार होंगे। जब तक हम नहीं सुधरते हैं
तब तक देश को सुधरने का, दूसरे को सुधरने का उपदेश हम नहीं दे सकते हैं। पहले देखिए प्रधानाध्यापिका क्या कही है, और अगले रिपोर्ट में हम लेने का प्रयास करेंगे कि अधिकारी जो ब्लॉक लेवल पर हैं, अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, वो क्या बोलते हैं इस विषय पर, और क्या हमारे इस रिपोर्ट से उस बच्चे की स्थिति बदलती है, क्या वहां परंपरागत चूल्हा जलना बंद होता है, क्या गैस की जो उपलब्धता है वहां हो पाती है। इस तमाम बिंदु पर हम आपको अपडेट देने का प्रयास करेंगे। लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 भारत। हमें अनुमति, नमस्कार। मैडम, प्रभात फेरी में बच्चे शामिल हुए, ना तो किसी के पैर में जूता है और ना ही उसके सर पर प्रॉपर ड्रेस। क्या कमी रह गई? अच्छा तो विद्यालय से मिला है, लेकिन वो लोग मानता ही नहीं है। बच्चे हमें शिक्षा से नहीं मानता, और कुछ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ड्रेस में भी मैंने देखा कि आधे बच्चे लगभग में ऐसे हैं जिसके पास ड्रेस नहीं है, अपना सिविल ड्रेस में, घर के ड्रेस में आ गया। तो स्कूल की ओर से उसे कुछ दिशा निर्देश नहीं दिया गया है? दिशा निर्देश दिया गया है उन लोगों को कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है और आप लोग ड्रेस ले लीजिए, परंतु बच्चे कुछ ले रहे हैं, कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तंग आ गए हैं। इतना तक कि हम दबाव ज्यादा दिए तो अगले बार न्यूज वाले हमारे आ गए कि आप दबाव नहीं दे सकते। बोले अजीब हालत है। हम तो बच्चा को तो पेरेंट्स पर तो दबाव दिया ही जाए। हम बच्चा को बुला करके बोलते हैं कि आप लोग इस तरह से कीजिएगा तो हम स्कूल में अलाउ नहीं करेंगे, आप लोग ड्रेस में आइए। 2 महीना समय दिए, विभाग से, सरकार से आपको पैसा मिला है, फिर भी आप लोग नहीं, पैसा नहीं मिला। बोले खाता लाइए, पासबुक लाइए और हम देखेंगे, उसके बाद ही आप लोग को हम बोलेंगे कि ड्रेस, नया ड्रेस अभी चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया है, आप लोग उसी ड्रेस को खरीदिए और पहनिए। फिर भी नहीं सुनते। उस मत का उपयोग कहाँ कर रहे हैं? ये तो हम नहीं कह रहे हैं। कुछ बच्चे का आया पैसा, निकाल लिया है, हम लोग को खाता ला के दिखाया। जैसे कि अप्रैल में आया है किसी का बच्चा का, किसी का जून में आया है, किसी का मई में आया है, निकाल लिया और कर देंगे करके टाल मटोल किए जा रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न रहेगा समाज से कि ये शिक्षा संबोधित दोनों करते हैं। मोदी जी कहना है कि हम चूल्हा नहीं जलने देंगे, किसी घर में विद्यालय में ही चूल्हा जल रहा है, बगल में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका दुष्प्रभाव तो उस पर पड़ेगा। ये क्यों? गैस चलाते हैं, लेकिन मैंने गैस उतना भरने में ज्यादा 3 दिन में खत्म हो जा रहा है गैस, तो उतना हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम लोग जल्दी के लिए 2-2 चूल्हा जलवा रहे हैं, एक कोयला वाला भी और गैस वाला भी, जल्दी से हम लोग को 12 बजे बच्चों को खाना खिलाए टिफिन के टाइम। योजना का तो दाग पे हो गया मैडम कि हम भाई घर में चूल्हा नहीं जलने देंगे तो विद्यालय में ही जल रहा है, तो फिर उस स्वच्छता अभियान या उन्होंने जो चलाया तो उसका तो मजाक उड़ गया। नहीं सर, वैसी बात नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ गैस से ही खाना बने, लेकिन गैस का खपत अधिक हो जाता है। बच्चे हमारे यहाँ देखिए हमेशा, अभी पर्व है, इन लोगों का त्योहार है, इसलिए इन लोग कम आ रहे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ बच्चे हमेशा देखिए 150। मेरा प्रश्न यही था कि क्या गैस की कमी है, सरकार दे नहीं रही है जितना गैस खपत है? हो नहीं पाता है। 3 दिन में ही हमारा मतलब अभी बढ़ गया है रेट, 1100 कितना लग रहा है, 1100 कुछ किया, तो 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं, ये तो मैंने नहीं बोला, क्योंकि जो आता है हम लोग उसी से मैनेज करते जा रहे हैं। मेरा नाम राधिका देवी है, मैं कर्मिक मध्य विद्यालय बस्ती